नमस्कार दोस्तों मैं लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ के लिए आपका स्वागत कर रहा हूं और विशेष चर्चा के लिए आज मेरे साथ मौजूद है इंदौर हाई कोर्ट में वकालत करने वाले शरद गुप्ता जी। शरद जी, आपका स्वागत है। और शरद जी से हम विशेष चर्चा आज कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि देश में पिछले दिनों हरियाणा में एक घटना हुई है जिसको लव जिहाद से प्रेरित बताया जा रहा है और वाकई दोनों समाज के लिए चिंता का विषय है। और देश में ऐसी घटना जो होती है जो कि देशवासियों को चिंता में डाल देती है और विकास में कहीं कहीं रुकावट बन के आती है। तो शरद जी, शुरुआत इसी करते हैं कि इस घटना को आप कैसे देखते हैं? जैसा पंडित जी अभी आपने कहा कि दोनों ही समाजों के लिए ये निंदनीय जी। विषय है। जी। ये हिंदू मुस्लिम ये देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये जी। सिर्फ एक पर्टिकुलर इसको जोड़ा जा रहा है। आजकल देश का जो रुख होता है, जी। हर विषय को इस तरह के जो विषय आते हैं उसको भाजपा कांग्रेस जी। राजनीतिकरण कर दिया जाता है। यदि वो राज्य भाजपा शासित है तो उसमें कांग्रेस ही वहां पर करेंगे कि भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। यदि वो कांग्रेस शासित राज्य हैं जी। जी। तो भाजपा ये करेगी। लेकिन ये सब चीजें देश के लिए ठीक नहीं है। और इस तरीके की जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, जी। जैसे आपने बताया लव जिहाद, ये मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति जी। जी। है और इसने इस तरीके की जो गतिविधि में संलिप्त पाया गया है, और यदि ये प्रूव होता है तो मेरा शासन प्रशासन कानून सरकार सभी से ये निवेदन है कि इस तरीके के लोगों को सिद्ध होते ही सीधे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। क्योंकि इससे कानून का अभी सबसे ज्यादा देश में जनता को विश्वास जो है वो न्यायपालिका पर है। पर कहीं ना कहीं उसकी लेट लतीफी के कारण ये सब स्थितियां होती है कि कहीं पर एनकाउंटर करके लोगों को मारा जा रहा है, तो वो बताया जाता है कि फर्जी एनकाउंटर है। अपन उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जुडिशियस मैटर है। लेकिन इस तरीके के मैटर्स को पे तुरंत इस तरीके की कायमी कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त और जल्द से जल्द। फांसी पे लटकाने से का मैसेज ये है कि अन्य लोगों को जो इस तरीके का यदि करने का सोचे भी तो उसके पहले उसकी रूह कांप जाना चाहिए। ये मेरा मानना है। शरद जी, आपने थोड़ा हल्का सा इशारा करा था अपनी बातचीत में अभी कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होता है। और आप क्या देखते हैं इसमें भारत के जो राजनीतिक दल है उनकी क्या भूमिका है, या कोई एक बड़ा जो विचारधारा है वो कहीं लोगों पे थूमी नहीं, जा रही है? मैं इन सब चीजों को, चाहे वो भाजपा की बात हो या कांग्रेस की बात हो, जी। सभी मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैं दोनों ही दलों को, जो मुख्य दल है अपने, जी। जी। उनकी इस तरह की कार्रवाई में उसको राजनीति से जोड़ने की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। जी। उसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि आप देश, सबसे पहले देश है। जी। आप उसमें यदि मान लीजिए मुस्लिम व्यक्ति कोई गलत कर रहा है तो पता लग रहा है कि कांग्रेस के लोग, क्योंकि उनका बड़ा वोट बैंक है, तो वो उसका पक्ष लेने आ गए। तो बड़ा वोट बैंक है तो इसके लिए आप, ये कोई बात नहीं है, आप वोट बैंक नहीं, आप देश की तरफ देखिए। मतलब आज स्थितियां ये हो रही है कि वो हमारा वोट बैंक ना खिसक जाए। जी। 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 तो इस चिंता में वो उसकी गलत चीजों पे भी साथ दे रहे हैं, जो किसी भी दल के लिए अच्छी चीज नहीं और देश के लिए बहुत घातक है। यकीनन हमने इसी जो आप जिक्र कर रहे हैं उस प्रकार का घटनाक्रम हाथरस में भी देखा था, जहाँ की ये मुद्दा बड़ा गरमाया था। और खैर उसकी भी ट्रायल चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है। हाँ। हाथरस की घटना, जैसा अब आपका कहना है कि हाथरस की घटना भी अपने आप में एक निंदनीय है, वही मैं आपको जो बात कर रहा था, यहाँ से अपन ने बात शुरू करी, वही राजनीतिकरण। अब वहां पर भी भाजपा शासित राज्य है, तो वो घटना यदि वो प्रशासन या शासन के दबाव में हुई है, अब वो तो देखिए एक जांच का विषय है कि वो किसके दबाव में हुई है। मुख्य रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से कोई दबाव रहा है, तभी उस लड़की को वहां पर उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। सब चीजें तो दबाव प्रतीत होता है, लेकिन अभी ये चीजें सिद्ध नहीं हुई है। इसलिए हम उन चीजों पे यदि ये बोले कि ऐसा गलत हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने भी किया है और जो लोग भी उसमें ए से लेकर जेड तक जितने भी लोग उसमें पाए जाते हैं, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि अन्य लोगों में भय पैदा हो। प्रशासन का, शासन का कार्य ये होता है कि गलत काम करने वाला डरे। अभी स्थितियां ये हो रही है कई जगहों पर कि गलत काम करने वाला तो बेखौफ घूम रहा है और जो सही काम कर रहा है वो भयभीत है, प्रताड़ित है। तो ये चीजों पे नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। शरद जी, आपने शासन प्रशासन राजनीति की बात करी। हम इस मुद्दे के दूसरे पहलू सामाजिक उस पर आते हैं। प्यार एक बड़ी अच्छी अनुभूति होती है, ज़िंदगी में प्यार होता, अनुराग होता, लगा होता है। लेकिन ये जो नई पीढ़ी आ गई है, ये क्या ऐसा है कि एक प्यार को ले जाते हैं, एक स्थिति आ जाती है कि यहाँ उसकी हत्या करना पड़ रही है या धर्म परिवर्तन करना है। तो ये प्यार का ऐसा कौन सा रूप है? क्या हम
कुछ सामाजिक हमारी विसंगति हो रही है, या हमारा समाज अपने बच्चों को संभालने में सक्षम नहीं हो पा रहा है? सामाजिक विसंगति का सबसे बड़ा कारण पंडित जी जो मुझे प्रतीत होता है वो होता है ये जो फिल्मी दुनिया और टीवी, जी इनमें हमने पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण की जो होड़ लगी हम लोगों में, जी जी कि हम लोगों ने ये माना हम अपनी संस्कृति को एक तरफ रख के जी पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागे। जी उससे धीरे 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 हम लोगों को वो चीजें अच्छी लगने लगी। जी फिर हमारा जो जनरेशन आ रही है उसको भी लगता है कि नहीं वो बहुत अच्छा है। जी पाश्चात्य चीजों के पीछे जो हम दौड़ लगा रहे हैं, हमको उनकी सारी चीजें, अब उन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि वो हमारी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। जी वो ये हमारी संस्कृति को, हमारे जो भी ग्रंथ हैं उनके हिसाब से अनुसरण करके वो अपनी जीवन शैली इस तरफ ले जा रहे हैं और हम उनका पीछा कर रहे हैं। तो हम लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है। और उसमें क्या हो रहा है कि आज आधुनिकता की दौड़ में और रुपए पैसे कमाने की होड़ इतनी लगी हुई है कि उसके चक्कर में कि मेरी टीआरपी कैसे बढ़ सकती है, तो बच्चों को क्या पसंद है या बड़ों को क्या पसंद है, तो हम उस ओर ये ना हमारी संस्कृति को एक तरफ रखते हुए हम हमारे मूल्यों का कहीं ना कहीं गिरावट आई है मूल्यों में। सर आपने भी अपने जब बात करी है तो उसमें एक शब्द टीआरपी का यूज़ कर लिया, मतलब अपने कहीं ना कहीं मीडिया को शामिल करा है। और बतौर मीडिया पर्सन, और आप चूंकि कानून के जानकार भी है, एक सामाजिक प्राणी भी है, समाज सेवा में तत्पर रहते हैं, इन दिनों मीडिया के रोल को लेकर काफ़ी बहस है, और खासकर इन मुद्दों पे मीडिया काफ़ी मुखर हो जाता है, और ट्रायल में लगभग ऐसा माना था कि आरोपी सिद्ध कर दिया जाता है। उस पर आपका क्या विचार है? पंडित जी, ये जो यही मैं जो आपको टीआरपी शब्द का मैंने इस्तेमाल किया उसका कारण ही ये है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप न्यायपालिका का काम भी आप ही कर रहे हो अपने स्टूडियो में बैठ के, जी जी कार्यपालिका का भी प्रधानमंत्री भी आप हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आप ही हो, जी और राष्ट्रपति भी आप ही हो। जी तो ये जो प्रथा चल रही है, फिर इसमें होड़ मची हुई है कि आज एक चैनल ने दिखाया तो कल दूसरा चैनल, कि सुशांत सिंह केस हो रहा है तो पूरे समय सुशांत सिंह केस दिखाया जा रहा है, जी और सुशांत सिंह केस में ऐसा हो गया। मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको अपना काम तो करने दीजिए, आप क्यों इतनी सब चीजों पे आप पेनी निगाहें रखें। मीडिया का काम ये है कि वो जनता को सही बातों से अवगत कराए। जी मैं ये कदापि नहीं कहना चाहता हूँ कि मीडिया अपने रोल नहीं प्ले कर रही, लेकिन जो जिस तरीके से करना चाहिए वो उसकी राह गलत प्रतीत होती है। शरद जी, आपने इस विषय पे हमसे बातचीत के विचार प्रकट कर, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, और अगले अच्छे तत्काल विकास में एक बार हम पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।